जी अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मेरा नाम निदा उस्मान चौधरी है और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन के साथ आपके साथ यहाँ पे गुफ्तगू करने के लिए हाजिर हुए हैं। ये सेशन जो है वो जो बार काउंसिल्स हमारी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनसे मुंसलिक जो इलेक्शंस हैं आने वाले, उनसे जुड़ा है और हम इसके अंदर बात करेंगे। बेसिकली जो मालूमात है, बेसिक चीज़ों की, बेसिक जो अवेयरनेस चाहिए, बेसिक जो आगाही चाहिए उन लोगों को इन इलेक्शंस के साथ जोड़ने के लिए जो पहले कभी वोट नहीं डाल सके या जिनका फर्स्ट टाइम होगा कि वो इन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे। उनके लिए, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए, हम चाह रहे थे कि ऐसी बेसिक इंफॉर्मेशन जो उनकी रहनुमाई कर सके, जो उन्हें कंफर्टेबल कर सके इस पूरे इलेक्शन का जो प्रोसेस होता है उसके साथ, ताकि अगर उनके कोई भी जहन में ऐसे सवाल आते हैं जिनकी वजह से वो आज तक वोट नहीं डाल सकी या फिर इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन सकी, तो उनको भी इससे होपफुली कुछ सीखने को मिलेगा। मकसद हमारा इस सेशन को करने का ये था कि हम हर वक्त बात करते हैं कि फेयर रिप्रेजेंटेशन मैटर्स, और वो रिप्रेजेंटेशन सिर्फ कैंडिडेसी की हद तक मैटर नहीं करती, बल्कि जब ये इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो इसमें हमारी जो राय शुमारी है, जो हमारा वोट है, उसका इंदराज भी उतना ही ज़रूरी है। तो उस पूरे प्रोसेस का हिस्सा बनना, उसमें पार्टिसिपेट करना भी उतना ही अहम है जितना कि इन पोजीशंस के लिए इवेंचुअली खड़े होना और इसमें लीडरशिप रोल्स और लीडरशिप पोजीशंस में आना है। जो प्रोसेस है, हमने आइडेंटिफाई किया कि उसके बीच में हमें काफ़ी गैप्स नज़र आए। लाहौर हाई कोर्ट बार इलेक्शन के, क्योंकि इलेक्शंस हर साल होते हैं, तो कुछ लोग हम में से ऐसे हैं जो उसके साथ ऑलरेडी फेमिलियर हैं। लेकिन पंजाब बार काउंसिल बीइंग अ रेगुलेटरी बॉडी, उसके हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। तो हमारे पास वो विंडो, वो डिस्टेंस बढ़ जाता है, एंड मीनवाइल जो प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन पाते एक पर्टिकुलर साल में, उन्हें 5 साल फिर वेट करना पड़ता है फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस इलेक्शन साइकिल टू स्टार्ट। एंड यही वजह है कि इसमें हम अभी तक पंजाब बार काउंसिल जो है वहाँ पे हमारी फेमिलियरिटी उस तरीके से नहीं हो सकी। तो आज हमारे साथ, हम वी आर वेरी लकी एंड वेरी फॉर्चुनेट कि सुमेरा हुसैन साहिबा ने हमारे लिए टाइम निकाला है, जो कि आई नो बहुत बिजी हैं, क्योंकि वो खुद एक कैंडिडेट हैं इस बार, और वो अपनी कैंपेनिंग के दौरान हमसे बात करने के लिए उन्होंने वक्त निकाला है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर। सुमेरा जो है वो एक्सपीरियंस लॉयर हैं, वो पाकिस्तान और यूके दोनों जुरिस्डिक्शंस में काम कर चुकी हैं। पाकिस्तान में तो बल्कि शी इज़ ऑलरेडी वर्किंग, और बहुत ही अहम केसेस के ऊपर, चाइल्ड अब्यूज से रिलेटेड हों, चाहे वो फोर्स्ड कन्वर्जन से रिलेटेड हों, क्रिमिनल साइड पे हों, सुमेरा साहिबा का बहुत काम है लिटिगेशन के अंदर। एंड साथ ही वो अब जो है वो इलेक्शंस के मैदान में भी उतरी हैं। उन्होंने अपना जो एलएलबी है वो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से कंप्लीट किया था, एलएलएम नॉर्थम्ब्रिया यूनिवर्सिटी यूके से किया। फिर उन्होंने एमबीए भी अपना किया कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी यूके से 2010 में। शी वॉज एडमिटेड एज एन एडवोकेट हाई कोर्ट विद पंजाब बार काउंसिल इन द ईयर 2012। वो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल भी रह चुकी हुई हैं, और इसके अलावा वो एसोसिएट एट एडम बर्नार्ड सोलिसिटर्स इन यूके, वहाँ पे भी वो क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट कर चुकी हुई हैं बिफोर द होम ऑफिस, ख़ासतौर पे अजाइलम और इमिग्रेशन केसेस के लिए। तो सुमेरा से बातचीत करेंगे। वो जुडिशल ट्रेनिंग भी करती रही हैं, वो फैकल्टी मेंबर भी हैं डिफरेंट प्राइवेट लॉ कॉलेजेस के साथ। तो उन उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, और बड़े बेसिक बुनियादी सवाल हैं। अ, वैसे तो ये सेशन ऑफ कोर्स पंजाब बार काउंसिल में, क्योंकि इनका ताल्लुक ज़्यादा पंजाब से है, लेकिन आई एम श्योर जो भी प्रोविंशियल बार काउंसिल के इलेक्शंस में वोट डालना चाहते हैं, ये सेशन मतलब किसी और सूबे में भी अगर वो बैठे हैं, तो आई एम श्योर वो इससे बेनिफिट ही करेंगे। दे विल यू नो होपफुली फील क्लोजर टू द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्शंस एंड पार्टिसिपेटिंग और जाके वोट डालना। तो दैट्स व्हाट वी आर होपिंग फॉर, कि हम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकें। बट ऑफ कोर्स मैं डिस्क्लेमर पहले से दे रही हूँ कि ज़्यादा गुफ्तगू हमारी पंजाब बार इलेक्शन के हवाले से रहेगी, और वहाँ पे किस तरह से वोटिंग का सिलसिला होता है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कहाँ जाना है, किस तरह से क्या हिसाब किताब है। तो सुमेरा जी, मैं आपसे शुरू करूँगी। आपकी जर्नी और आपकी प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा मैं जिक्र कर चुकी हूँ, आप कुछ ऐड करना चाहती हैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में तो ज़रूर कीजिए। ओवर टू यू। हाँ श्योर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच नीता। आपका थैंक यू बिकॉज मैं समझती हूँ कि आपके इस प्रोग्राम के
जरिए मैं उन लोगों को, जो लोग नहीं बाहर निकलते वोट के लिए, स्पेशली क्योंकि आज का जो पर्पस था, आपका प्रोग्राम का जो टाइटल है वो ये है कि हम थोड़ी सी वो थोड़ा सा बताएं कि पंजाब बार के इलेक्शंस किस तरह होते हैं, वोट कैसे कास्ट किए जाते हैं। तो मैं इस समझती हूँ कि ये आपने आपकी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट है जिसकी वो लोग नहीं आते। इसको मैं इंशाल्लाह आपको थोड़ा सा बाद में मेंशन करती हूँ। जैसे आपने बताया कि मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊं, तो आपने बहुत डिटेल में बता दिया। हाँ, थोड़ा सा ये है कि आई डिड वर्क मोर देन 5-6 years in Adam Bernard Solicitor as a solicitor, but problem is this: when I moved in UK, then I started work here. So वो एक डिफरेंट है, क्योंकि बिकॉज आप मोस्ट ऑफ पीपल यहाँ, अब तो माशाल्लाह बहुत से लोग जानते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सोलिसिटर एंड बैरिस्टर। जब मैंने किया था तब इतना ज्यादा नहीं था कि यूजुअली के व्हाट इज द डिफरेंस। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और यस प्लीज आप पूछें कि आप जी, बिल्कुल। इस सिलसिले में देखिए आपके क्या मैं क्वेश्चंस हैं। अ, और सुमेरा, जहाँ तक हमारी रिसर्च रही है, हमें ये मालूम है कि पूरे सारी बार काउंसिल्स को अगर मिला भी लिया जाए तो खवातीन की जो उसमें शर्रा है वो 2% से भी कम है। और कहने को हम्म। कि इलेक्शन बेस्ड एक फोरम है और इसके अंदर खवातीन की ऑफ कोर्स नंबर्स आर नॉट इन देयर फेवर, क्योंकि खवातीन जो वकला हैं वो ही तादाद में भी कम है। तो हम्म। फिर भी एक रेगुलेटरी बॉडी होने के नाते कोई यहाँ पे, जैसे असेंबलियों में चले रिजर्व सीट्स का भी कॉन्सेप्ट है, पर यहाँ पे वो भी नहीं है। तो आप क्या समझते हैं हम्म। कितना जरूरी है हम्म। खवातीन का एक तो ना सिर्फ वोटिंग के प्रोसेस में शामिल होना, बल्कि एज कैंडिडेट्स इन इलेक्शंस में खड़े होना भी, और उनकी नुमाइंदगी और उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है बार काउंसिल्स में, आपके नज़दीक कितनी अहम है? मैं ये समझती हूँ कि अभी निदा ये बात नहीं है कि फीमेल वोटर्स नहीं है, ठीक है। फीमेल एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स हैं। अनफॉर्चुनेटली आप ये चीज समझती हैं कि थोड़ा सा हमारी मेल डोमिनेट सोसाइटी है, पहले से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा हुआ है। लेकिन अगेन इस प्रोफेशन में लिटिल बिट मोर चैलेंजेस हैं एज ए फीमेल काम करना। तो ये एक रीजन है कि जिसकी वजह से जो है फीमेल इस मामले में थोड़ा सा मैं समझती हूँ कि उनको ज्यादा आगे आना चाहिए। जहां तक कि सिलेक्शन की बात है, तो मैं इसमें एक हमारा थोड़ा सा ये भी हाथ है कि जितने मैं बैरिस्टर्स हैं, सोलिसिटर्स हैं, या इन हाउस लॉयर्स हैं, फीमेल्स इवन, ठीक है, दे लिटिल बिट हेजिटेट टू कम फॉरवर्ड टू कास्ट द वोट। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जो हमें फेस करना पड़ता है। मैंने आपसे भी रिक्वेस्ट की, बाकी बहुत से लोगों से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज खुदारा हम तभी चीजों को चेंज कर सकेंगे जब हम अपनी फीमेल रिप्रेजेंटेटिव आगे लेके आएंगे। अब देखें कि हिस्ट्री उठा लें, एक या दो, पिछली पिछली दफा सिर्फ मैडम मुश्ता साहबा थी, और वो भी मेंबर पंजाब बार पंजाब से, और वो भी इसलिए नहीं कि बाय वोट नहीं हुई थी, वो एक्चुअली कुछ मिस हैप्स हो गए। एक एक मेंबर साहब जो उनकी डेथ हो गई, एक की जो डॉक्यूमेंट्स थे वो उनमें कुछ इशू आ गया, तो वो ऊपर आ बिल्कुल। गए। बेसिकली वो तीन होती हैं। पंजाब में बेसिकली जो है, सुमेरा, आपका कनेक्शन थोड़ा कट रहा उसमें है। टोटल 16 सीट है। उन भाई जो ये सॉरी। कॉर्पोरेट में काम, जी मिस अभी मेरा, आपका ठीक है, कनेक्शन थोड़ा सा हाँ कट रहा था। तो अब ठीक हो गया। हाँ अब बेहतर हो गया है। तो ऑफ कोर्स मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ कि हमारे पास खवातीन एक तो वैसे नंबर में कम है, पर आप ऑफ कोर्स जो आपने कहा कि जहाँ हैं भी वो भी वोट डालने उस तरह से आ नहीं रही हैं, तो जिसकी वजह से आ नहीं थोड़ा रही। सा, एंड वी नीड आवर फीमेल रिप्रेजेंटेटिव्स इन दिस। एंड कोई सीट्स उस तरह से है नहीं, तो हमें जो नॉर्मल इलेक्शन ऑब्वियसली प्रोसेस है उसी को फॉलो करके आना है। अब थोड़ा फॉलो मैं करना है। चाहूंगी आप थोड़ा सा अगर तफसील से थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कर सके, जो लोग ऑब्वियसली नहीं पहले वोट डालने आए कभी, कि ये होता किस तरह से, आपको क्या पहले बायोमेट्रिक्स कराने हैं, या आप जैसे ही पंजाब बार काउंसिल के मेंबर बनते हैं आप उसी वक्त वोट डालने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, या कुछ टाइम के बाद आपकी वो एलिजिबिलिटी बनती है, या नहीं किस तरह से बिल्कुल। ये प्रोसेस थोड़ा सा वर्क करते हैं, उस पर अगर आप थोड़ी रोशनी डाल सकें। हाँ श्योर। एक्चुअली बेसिकली जो है कि आपको मेंबर ये पंजाब बार के इलेक्शन के लिए जैसे ही आप इनरोल हो जाते हैं, ठीक है, तो आप वोट कर सकते हैं। अब ये है, उसमें ये कि बायोमेट्रिक्स
लोकल बार्स में तो कुछ लोकल बार्स में बायोमेट्रिक्स हो रहे हैं। जैसे पंजाब बार में अभी जब अभी तक जितने भी इलेक्शंस हुए हैं 5 साल के बाद होते हैं। पहली बात तो ये कि मेंबर पंजाब बार का इलेक्शन जो है ये आफ्टर 5 इयर्स होता है। तो अभी तक जितने भी हुए हैं वो मैनुअल ही हुए हैं। उसमें यह है कि जितने भी लॉयर्स एज ए एडवोकेट एनरोल्ड हैं पंजाब बार में काउंसिल में, वो एलिजिबल हैं वोट कास्ट करने के लिए। जब वो वोटर्स की लिस्ट आती है तो जितने एनरोल्ड होते हैं पंजाब बार वो इशू करती है, और फिर उसके मुताबिक जाके वोटर्स जो हैं अपने अपने बार्स में, जैसे अभी मैडम ने बताया कि वो सपोज जंग से हैं, या निदा आप लाहौर से ना हो, आप कसूर से हो। अब आप कि जो आपने वोट कास्ट करना है अपनी लोकल बार में, जहां आप इनरोल्ड हैं, जहां का आपके पास आप वोटर हैं। अगर आप कसूर की वोटर हैं तो आपको वोट कास्ट करना है कसूर से, जो आपकी मदर बार होती है बेसिकली, जहां आप इनरोल्ड होते हैं। सो जो भी लोग जहां जहां इनरोल्ड हैं वहां वहां उस इलाके में, क्योंकि ये इस तरह है कि इसके हर जगह ही बूथ्स बनते हैं। सही। सपोज अगर लाहौर है, लाहौर में 16 सीट्स हैं, तो इसके लिए इसमें लाहौर डिवीजन का ये है पंजाब बार के लिए, जो जो लाहौर सीट है ना, इसकी इसमें जो इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक्चुअली लाहौर डिवीजन आती है, जिसमें कसूर है, ननकाना साहब है, ननकाना है, कसूर है, लाहौर है, और उसके बाद शेखुपुरा है। और ये एक्चुअली 4 जो है, इसमें जो आगे सब जो है, जैसे आप देखिए कसूर की चुनिया पत्तों की और कोट राधा किशन बाहर है, ठीक है। अब जब ये इलेक्शन होंगे, जो लोग यहाँ पे रहते होंगे, ये जिनकी ये मदर्स बाहर हैं, यहाँ एनरोल हैं, वो जाके इन इलाकों में वोट कास्ट करेंगे। उनको ऑल द वे लाहौर में मुझे वोट कास्ट करने के लिए, या उस शख्स को जो लाहौर सीट पे खड़ा है, लाहौर आने की जरूरत नहीं है। इसी तरह जो लाहौर के लोकल बार के वोटर्स हैं, वो लाहौर में ही उनके बूथ्स बनेंगे, वो लाहौर में ही वोट कास्ट करेंगे। जो ठीक हो गया। शेखुपुरा के हैं वो शेखुपुरा में ही ये बूथ करेंगे। अमूमन कहाँ, जैसे जब हम लाहौर हाई कोर्ट बार का वोट डालने जाते तो वो तो लाहौर हाई कोर्ट बार के लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ही एक स्टडी रूम या कोई ना कोई डेजिग्नेटेड एरिया होता है जहाँ खवातीन जाके डाल सकती हैं। तो पंजाब बार में जो जो जी बिल्कुल। मकाम होगा, मकाम वो मतलब पंजाब बार काउंसिल इटसेल्फ है या लाहौर बार जाना होगा उसके लिए? वो थोड़ा सा आइडिया अगर आप दे सकें कि एग्जैक्टली वेन्यू क्या होता है वोट डालने के लिए। ये के लिए वोट कास्ट करते हैं तो वो लाहौर बार की तरफ, जैसे सिविल कोर्ट की तरफ बूथ्स बन। अब ये जो पंजाब बार है ना, इसमें आज सब लोगों ने हाई कोर्ट में आना है। हाई कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर ही बूथ्स बनेंगे। और इसमें एक और बात है कि लेडीज का बूथ अलहदा बनता है। सही। लेडीज का बूथ अलहदा होगा, बाकी अकॉर्डिंग टू वोटर्स, क्योंकि अभी लिस्ट इशू होगी, कितने वोटर्स हैं लाहौर के हाई कोर्ट में, उसके मुताबिक फिर वो बूथ्स जो है ना वो होते हैं, अच्छा, 15 बूथ होंगे, 16 बूथ तो होंगे। यानी हाई लेकिन कोर्ट, जो फीमेल्स के लिए वो सेपरेट ही होता है, और लाहौर हाई हाई कोर्ट के कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर यानी होगा। लाहौर हाई कोर्ट की प्रेमिसेस जी जी में ही होगा। जिस तरह से जी लाहौर हाई कोर्ट जी जी बार जी के लिए हम हाई कोर्ट जाते हैं वोट डालने, उसी तरह से पंजाब बार के इलेक्शंस के टाइम भी वहीं जाएंगे, अ, ऐसे ही है? जी जी वहीं अच्छा, जाएंगे लाहौर हाई कोर्ट की। हाँ जी। ये इलेक्शंस एग्जैक्टली हैं कब? नवंबर में, दिसंबर में है, कब है इसका? बेसिकली ये आफ्टर 5 इयर्स नवंबर के लास्ट वीक में, जो लास्ट सैटरडे होता है उसमें होता है। बट यूजुअली पंजाब बार जो है वो डेट अनाउंस करती है। अभी तक जो डेट जो है ना वो अनाउंस नहीं हुई, लेकिन इसका जो यूजुअली होता यही है, नवंबर के लास्ट वीक में। नवंबर के लास्ट वीक में होता है, ठीक हो गया। तो यही अ, ये इस हवाले से तो आपने हमें आगाही दे दी। अब मैं थोड़ा सा वोटिंग इटसेल्फ, जो 16 सीट्स हैं उसमें उसका मतलब असेंशली क्या है फॉर अ वोटर? वो 16 की 16 सीटों पे उसको वोट डालना है, या उसको एक किसी कैंडिडेट को वोट डालना होता है, या मतलब वो थोड़ा सा अगर आप उसके डायनामिक्स जरा मजीद एक्सप्लेन कर दीजिए फॉर द वोटर्स के। हाउ डू दे हाउ डू दे नो के किस तरह से उन्होंने वोट्स अपने डिवाइड करने हैं या एक कैंडिडेट को देने हैं, के ये डायनामिक्स। श्योर निदा। हम्म। जी जी, ओवर टू यू, ओवर टू यू। ओके, यस, एक्चुअली दिस इज वेरी, इट्स अ लिटिल बिट टेक्निकल। सपोज आप वोटर हैं, ठीक है, आपके पास निदा लाहौर सीट पे, जो लाहौर सीट से मेंबर
पंजाब बार के लिए वो खड़े हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं, उनको आप सिक्स, आपके पास 16 वोट हैं। सपोज रजा को वोट कर सकती हैं, अली को वोट कर सकती हैं, और दूसरा ये जो साहब है, इनको वोट कर सकती हैं। यू हैव अ राइट टू कास्ट 16 वोट ऑन लाहौर सीट। ये एक बहुत एक अच्छी बात भी है, और थोड़ा सा टेक्निकल भी हो जाता है कि आप एक इंसान जो है वो 16 लोगों को अकोमोडेट कर सकता है, क्योंकि बेसिकली 16 सीट्स हैं, और 16 सीट तक जितने भी, अगर सपोज अभी 100, लेकिन एक बहुत बात मैं आपसे शेयर करूंगी कि ये है ये कंटेस्ट कर रहे हैं, वो 100 से ज्यादा जो कैंडिडेट आ चुके हैं, अभी तक 100 से ज्यादा कैंडिडेट आ चुके हैं 16 सीट पर। तो आपके पास 16 वोट हैं, आप अपने वो 16 वोट 16 लोगों को दे सकते हैं। उन 100 में सपोज से अगर आप वोट basically। कास्ट करने जा रही हैं, आपको एक शीट दी जाएगी, जी जी, आपको एक शीट दी जाएगी। जो बंदा भी वोट कास्ट करने जाएगा, वोटर, उसको अगर मैनुअल होते हैं तो शीट दी जाएगी, अगर बायोमेट्रिक्स होंगे तो देन अब ये डिसाइड नहीं है, तो वो कंप्यूटर पे नाम आ जाएंगे, जैसे लोकल बार्स का आ जाता है। सही। वो आपने उनमें से सेलेक्ट कर लेंगे कि आपने कितने लोगों को वोट देना है। अगर आप एक को दे रही हैं तो आप एक को भी दे सकती हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आपके वो 16 वोट ये नहीं है कि जाया जाएंगे। बट ऑब्वियसली मैं समझती हूँ कि जो लोग 15-10 ईयर्स तक इस, क्योंकि बेसिकली ये क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी का भी है ना, कि कौन कैंडिडेट हो सकता है। तो जी। एक इंसान जो है उसके बहुत से तलकात हो सकते हैं, तो वो अगर उसको शीट मिलती है तो वो शीट में से हर एक के आगे टिक करेगा जिसको भी वो इलेक्ट करना चाहता है, और वो 16 नंबर तक कर सकता है, 17 नहीं करेगा। अगर एक भी उसने ज्यादा कर दिया तो उसके सारे वोट जाया हो जाएंगे। ये भी अंडरस्टैंड करने की ये भी जरूरत है जरूरी कि है। जब भी जाएं बहुत ध्यान से। हाँ जी, ये भी जरूरी है कि आपने अगर जितने भी करने हैं लाहौर सीट पे मैक्सिमम आप 16 लोगों को वोट कर सकती हैं। 16 लोगों को वोट कर सकते हैं, अच्छा। आपने बोला कि अगर हम एक बंदे को भी वोट करना चाहें तो इसका क्या ये मतलब है कि हमने सपोज 100 लोगों की लिस्ट आई, हम उसमें से 16 कर सकते थे लेकिन हमने सिर्फ एक वोट डाला, तो जिस तरह आपने कहा कि 17 वोट 17वां वोट डालेंगे तो जाया हो जाएगा पूरा का पूरा, इसी तरह अगर हम 16 से कम वोट डालते हैं, सपोज 4 लोगों को सिर्फ वोट डाल देते हैं आउट ऑफ 100 की जो लिस्ट है, तो उस सूरत में क्या होगा? देन दे आर गोना बी वेरी लकी, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि अगर आपने 4 लोगों को वोट डाले तो वो 4 लोगों को बहुत ज्यादा, लोग अगर वोट डालते हैं तो अभी ऑब्वियसली वो टॉप पे चले जाएंगे। क्योंकि आप मैं सपोज अगर 100 वोट कास्ट हुआ है, आपके आप 100 लोगों का ग्रुप है, और वो जाके कहते हैं कि यार हमारे 2-3-4 लोग ही हैं जिनको हमने वोट कास्ट करना है, तो वो बेसिकली जाया नहीं, वो उन्हीं लोगों को वोट मिलेंगे जिनको आपने इलेक्ट किया है, जिनको आपने टिक किया है। ठीक है, आप अब वो इस तरह नहीं है कि जैसे अगर 17 को डाल देंगे तो वो आपके सारे जाया हो जाएंगे। इस तरह यह है कि आपने डिसाइड किया हुआ है कि कौन से कैंडिडेट आप समझते हैं डिजर्व करते हैं, और कौन से कैंडिडेट को आप लाना चाहते हैं पंजाब बार में जो आपको रिप्रेजेंट करे। तो उसमें आपके पास 16 ऑप्शन है, लेकिन अगर आप 3 को भी आप समझते हैं कि बाकी लोगों को आप नहीं देना चाह रहे, या आपकी कोई जो भी आपकी रीजन है डिसाइड करने की, उसमें वो फॉल नहीं करते चॉइस में, तो वो इट डजेंट मैटर, यानी इट डजेंट अफेक्ट इट डजंट उसके इफेक्ट आपकी वोट की जो एलिजिबिलिटी पे। जी वोट की एलिजिबिलिटी पे। एंड बेसिकली इफ आई जी अंडरस्टैंड यू करेक्टली, उससे होगा ये कि जो हमारे 16 वोट 16 लोगों में डिवाइड होने के बजाय वो 16 वोट तीन हाँ, लोगों में डिवाइड हो जाएंगे या 4 लोगों में डिवाइड हो जाएंगे। तो मीनिंग हर बंदा जो है, मतलब हर वोट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3 और 4 टाइम्स, जितने भी, मतलब डिपेंडिंग ऑन हाउ नहीं, मेनी कैंडिडेट्स यू आर वोटिंग, इज दैट करेक्ट? अनीता, एक्चुअली बेसिकली उसको आपका एक ही वोट, सपोज आपने 4 लोगों को किया, टिक किया, इलेक्ट किया, वो 4 लोगों को आपका एक वोट ही जाएगा। ठीक है, सही। 4 लोग हैं उनको नीता का वोट चला गया। बाकी ये कोई अगर वैसा आती है वो 4 या 5 लोगों को लगाती है, उसका 5 लोगों को वोट चला गया। बेसिकली फिर जब दोबारा काउंट होंगे तो ऑब्वियसली जिनके वोट ज्यादा निकलेंगे वो ऊपर आते जाएंगे 16 के सही। तक और जिनके वोट नहीं, जिनको नहीं पड़े हैं वो ऑब्वियसली वो उस लिस्ट में नहीं होंगे, उस दौड़ में आप कह ले नहीं होंगे, कि 16 सीट्स जो है 16 लोगों ने इलेक्ट सही। होना है, तो उन 16 में वो फॉल नहीं तो करेंगे। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि हाँ जी, सपोज मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई नहीं होंगे, सो यानी एक नहीं, कैंडिडेट, जैसे हम सपोज एक कैंडिडेट चूज कर लें और सार एक सिर्फ उसको टिक मार्क करके आए, तो ऐसा नहीं है कि हमारे 16 वोट उस एक कैंडिडेट को जाएंगे, बल्कि उसको एक ही वोट नहीं नहीं नहीं, मिलेगा। आपका एक वोट ही उस कैंडिडेट को जाएगा। ठीक है।
हाँ जी, सॉरी, सिंगल वोट आपका पड़ गया इंटरनेट ना, इसको हम का, सिंगल वोट भी कहते हैं। सॉरी आपका कनेक्शन फिर कट रहा था, कैन यू रिपीट दैट? हेलो। जी जी, आपका सॉरी आवाज कट रही थी सुमेरा, कैन यू प्लीज रिपीट दैट? मैं ये कह रही थी कि बेसिकली वोट आपका उसी एक को जाएगा, और वो उस जो रेट ऊपर आता जाएगा, जिसको सिंगल वोट पड़ेगा। ठीक है। बेसिकली इसको हमारी इधर कहते हैं कि भाई सिंगल वोट ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, सिंगल वोट डालें, क्योंकि वो कंपटीशन में फिर जाहिर सी बात है टॉप पे आ जाएगा, जिसको ज्यादा सिंगल वोट पड़ेंगे। ठीक है। ठीक है। यानी कि आप चाहें तो 16 लोगों तक वोट डाल सकते हैं, लेकिन उससे कम को डालना चाहें तो दैट इज ऑल्सो फाइन, लेकिन उससे ज्यादा को आप नहीं डालें, बिकॉज फिर आपका पूरा वो पेपर जाया हो सकता है। इज दैट करेक्ट? वो जी, पेपर आया। ऐसा ही है। ये इट इज, अच्छा, यस और यस, इट इज वोटिंग की गुड। जो टाइम ड्यूरेशन है वो सुबह 9 से 5 का ड्यूरेशन होता है जिस दिन वोट होते हैं, या फिर Actually, in usually, जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी, यूजुअली 9 से 5, 5:35, ये जब अनाउंसमेंट अभी डेट की होगी ना, सारा स्केड्यूल होगा कि टाइमिंग 9 से स्टार्ट करके, वैसे रूटीन में जो है यही डेट, यही टाइमिंग होती है, 9 से लेके 5:30 तक और 5 o'clock। लेकिन ये जब आए अनाउंसमेंट हो जाएगी डेट की, टाइमिंग की, चीज़ों की, तो वो फिर बताते हैं कि 9, इट डिपेंड्स ऑन वेदर, क्योंकि अभी तो जाहिर सी बात है कि 9 o'clock स्टार्ट हो जाएगा और 5 o'clock तक क्लोज हो जाएंगे। क्लोज हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो जिस तरह से लाहौर हाईकोर्ट बार में हम जाते हैं और खेमे से लगे होते हैं, वहां से आप अपना बूथ नंबर और अपना कार्ड की एंट्री करवाते हैं, वो फिर आपको एक स्लिप सी देते हैं, और उसके जी जी। बेसिस के ऊपर आप जाके अपना फिर वोट डालते हैं जिस रूम में आपका अरेंजमेंट होता है। तो ये पंजाब बार का भी उसी तरीके से है, या ये कोई मुख्तलिफ प्रोसेस होता है? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे ही आप एंटर होंगे, वहाँ डिफरेंट बूथ्स वहाँ लगे होंगी, सिटिंग्स लगी होंगी, और वहाँ से आपको, आप जो है ना, आप अपना आईडी कार्ड, जो कार्ड है आपका पंजाब बार का, वो और लेके जाएंगे, और आईडी कार्ड साथ लेके जाएंगे। उस पे जैसे ही आप वो दिखाएंगे, आपको वोटर की लिस्ट में आपको बता देंगे कि आपने किस बूथ पे जाना है और किस डायरेक्शन में। तो वो आपको नंबर एक लिख के दे देंगे कि आप 5 नंबर बूथ पे जाएं या आप 11 बूथ पे जाएं, वहां आप वोट कास्ट कर सकते हैं। तो वो आपको गाइड करेंगे। जैसे ही आप प्रेमिसेस में, हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में एंटर होंगे, तो टीम्स बैठी होती हैं, जिन, क्योंकि जो पंजाब बार ये इलेक्शन कंडक्ट करवाती हैं, तो उन्होंने प्रॉपर ये थारोली ये मैनेज किया होता है मैनेज कि जो किया। वोटर्स हैं उनकी सहूलत के लिए, ताकि उनका टाइम जाया ना हो, वो स्ट्रेट आए, वहां से अपना नंबर लें। और उसके बाद अभी तो मोस्टली ये भी होना शुरू हो गया कि हम पहले ही मैनेज करके वो वोटर्स को, अपने वोटर्स को, चीजों को मैनेज कर देते हैं कि आप इस पे आए, इस सीट पे आपका, इस बूथ पे आपका नंबर वोट है, आप वहां जाके करें। फिर तो वो इजीली, आराम से, बड़ा इजी सा है। आपने हाई कोर्ट के एंटर होना है, लोग बैठे होंगे, टीम बैठी होगी, वो उसको अपने अपना आईडी कार्ड और अपना पंजाब बार का और हाई कोर्ट का कार्ड जो भी आपके पास अवेलेबल होगा वो आप दिखाएंगी। उसके बाद वो आपको एक नंबर देंगे, आप उस बूथ का नंबर उस पर लिखा होगा, आप उस बूथ तक जाएंगी, वोट कास्ट करेंगी, और दूसरी तरफ की वो एग्जिट गेट से आप बाहर निकल जाएंगे। सो दिस इज अ वेरी कंफर्टेबल एंड इजी। हाँ जी। बिल्कुल। अच्छा, मैंने ना हमेशा नोटिस किया है, खास तौर पे जब सबाहत रिजवी और रबिया बाजवा का भी इलेक्शन था, तो हमने खास इसके लिए एडवोकेसी और कैंपेन पूरी चलाई थी कि खवातीन के लिए हाई कोर्ट के अहाते में जो दाखिल होने वाले दरवाजे हैं वो भी अलग मुकर्रर किए जाएं, ताकि उनका जो एंट्री है, ऑफ कोर्स बूथ तो अलग अलग पहले से है, लेकिन जो दाखिल होने हम्म वाले रास्ते हैं ना, वहां पे भी हम्म इतना झमघटा और रश, और उनके लिए उस हुजूम में से गुजर के आना भी एट टाइम्स बड़ा डॉन्टिंग होता था। तो क्योंकि दो फीमेल बड़ी हम्म स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स खड़ी हो रही थी, हमने बहुत उसके लिए कैंपेन करके, तो उस टाइम उस इलेक्शन में अलग अलग दरवाजे और अलग अलग एंट्री के रोज जो थी वो मुकर्रर की गई, और पुलिस ऑफिसर्स को वहां तैनात किया गया, और इस प्रोसेस को मजीद कंफर्टेबल बनाया गया कि खवातीन आराम से एंटर हो सकें। तो मैं पूछना चाहती थी कि इस बार भी हम इंटरेस्टिंग। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्योंकि खवातीन कैंडिडेट्स हैं, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर जो इलेक्शन बोर्ड है उसके साथ पहले ही कोई किसी किस्म की कंसल्टेशंस या डिस्कशंस ऐसी करके उनको ये एग्जाम्पल दे के कन्विंस किया जा सकता है कि वो
बेशक फेन रोड वाली साइड का जो गेट है वो खवातीन के लिए मुख्तस कर दें, या किसी भी तरीके से दाखिल होने हम्म। वाला जो प्रोसेस है उसको कंफर्टेबल किसी तरह आप समझती हैं कि किया जा सकता है कि नहीं? नहीं नहीं, डेफिनेटली डेफिनेटली इंशाल्लाह हम करेंगे। और जहां तक आपने बात की ना, देखिए आपके वोट से हमने स्ट्रांग होना है, ठीक है ना। आप लोगों को जब आप आएंगे, आपने जैसे पिछली दफा अगर आपका एक्सपीरियंस के लिए, अब बहुत 2-3 सालों से ऐसा हो रहा है। लाहौर बार के इलेक्शंस में भी ऐसा ही है, बूथ अलहदा बनते हैं, वहाँ लेडीज जो हैं अटेंडिंग वो खड़ी होती हैं, बूथ के बाहर भी खड़ी होती हैं, वो गेट के अंदर भी बाहर भी खड़ी होती हैं। कुछ हमारी सीनियर सिटीजन है, रिस्पेक्ट मैडम्स आती हैं, वो बस उनको ये होता है कि नहीं मैंने वोट नहीं जाया करना, मैं एज ए सिटीजन एज ए लॉयर मैं अपना हिस्सा रोल प्ले करना चाहती हूँ। तो वो आती हैं, तो हम वहाँ अटेंडिंग खड़ी होती हैं, फीमेल्स खड़ी होती हैं जो उनको लेके जाते हैं। हम जाके फिर अंदर जाके वो उनकी फौरन ना, उनको 1 सेकंड भी, लाइक हार्डली 2 मिनट्स लगते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनके नंबर सामने निकाले होते हैं। तो इंशाल्लाह हम इस दफा इंश्योर करेंगे कि आप लोगों के आने से पहले ही आपको अपने बूथ का पता हो कि आपने किस बूथ पे नहीं आपके नंबर बट है, मेरा क्योंकि लाहौर बार का। बिल्कुल, देखिए बूथ्स का तो अरेंजमेंट बहुत वो अच्छा, वो डिवाइडेड है, लेकिन जो गेट है ना वो रास्ता इतना नैरो हम्म। है, और फिर उसमें जिस तरह हम्म। आदमी बहुत ज्यादा इकट्ठे हुए होते हैं, सो वो बहुत एक होता है। एंड आई थिंक कि अगर इलेक्शन बोर्ड के साथ पहले से ही इस चीज़ को डिस्कस कर लिया जाए, और हम चाहते हैं कि जो खवातीन लीडर्स हैं हमारी, जो खास तौर पे कैंडिडेट्स हम्म। भी हैं, हम बेशक आप लोगों के साथ मिलकर जाके इस बारे में बात करने को तैयार हैं, बट मेरा ख्याल है ये सेंसिटाइज कराना पड़ेगा जो इलेक्शन मैनेज कर रहे हैं, कि जो हाँ गेट हाँ। है वो गेट इटसेल्फ, बेशक जो जीपीओ वाली साइड का है, चले वहां से अगर ज्यादा आदमी आते हैं तो कम से कम जो तो मस्जिद मस्जिद वाली वाला। साइड पे, जो फेन रोड वाली साइड का है, उसको आप सिर्फ फीमेल ओनली कर दें, ताकि एंटर और एग्जिट वो वहां से हाई कोर्ट की प्रेमिसेस में जरा एक एक महजब, एक डिग्निफाइड तरीके से आ हाँ, सके, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा बिल्कुल टैक्स है। निदा ये, हाँ नहीं नहीं, आई टोटली अंडरस्टैंड दिस थिंग, लेकिन ये हमेशा से है, ऑलरेडी मेंशन्ड होता है कि फीमेल्स के लिए वो गेट है। पिछली दफा भी जैसे आपने मेंशन किया, आपका एक्सपीरियंस होगा, उससे पहले भी है। मस्जिद वाला गेट मोस्टली हाई कोर्ट के जो पंजाब हम्म। बार के इलेक्शंस होते हैं उसमें जो मस्जिद वाला गेट है, उस गेट को वो कर देते हैं कि फी ऑन मेल्स, वो हम्म। उस तरफ से। फिर एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि थोड़ा सा ये भी हमने अपनी फीमेल्स जो थोड़ी सी रिलेक्टेंट है आने में, और जो समझते हैं कि वो किस मॉर्निंग में अगर आप लोग आ जाए ना 9 से 10 ओ क्लॉक, तो बहुत कम रश होता है। आपको ऐसे लगता है कि जैसे अभी का बहुत ज्यादा आराम से बस उठे, तैयार हो, एक आपने अपना एक रोल प्ले करना है, आप आए 9:30 10 ओ क्लॉक, तो बहुत इजीली, इतना रश भी नहीं होता। रश क्या क्या होता है, आप देखिए 12 ओ क्लॉक 1 ओ क्लॉक लंच टाइम के करीब ज्यादा लोगों का रश हो जाता है। लेकिन ये है कि मस्जिद वाला गेट हमेशा से ही, पिछले साल भी फीमेल के लिए वही था, पंजाब बार के लिए ना। सही। अभी आप बात करिए लाहौर हाई कोर्ट की और लाहौर बार के इलेक्शन की, तो वहां भी हमेशा से बूथ भी अलहदा रहे हैं, आपका रास्ता भी अलहदा है। तो इंशाल्लाह इस दफा भी हम इंश्योर करेंगे। और थैंक यू सो मच, ये सेशन आपने दी, मैं इसको और भी अपने उसमें रखूंगी, और इंशाल्लाह जाके बात करेंगे। और अगर आप लोगों की कहीं की जरूरत होगी इस चीजें, तो आई विल इंशाल्लाह डेफिनेटली आई विल टेक ऑल ऑफ यू ऑन बोर्ड। लेकिन होपफुली ऐसा हो जाएगा, अच्छा, क्योंकि वो करते ही ऐसा बिल्कुल करते हैं, नहीं, मैनेज हम करते हैं। इसको जरूर इंश्योर भी करेंगे, थोड़ा सा मजीद कह के इंश्योर कर। जरा ऑब्वियस उसमें। अच्छा, अब हाँ। कैंडिडेट्स की तरफ आ जाते हैं। अक्सर वोट ना डालने का एक रीजन बहुत बड़ा ये भी होता है कि एक गैप है, कह लें डिस्कनेक्ट है, कि बहुत सारे जो बाहर से वाबस्ता वकला हैं उनके अपना एक सर्कल है, और जो इन हाउस हम काम कर रहे हैं या ऑन द आउटस्कर्ट्स हम काम कर रहे हैं, हमारे तक सच कैंडिडेट्स की इंफॉर्मेशन तक भी प्रॉपर नहीं पहुंचती कि जी हैं कौन लोग, उनकी प्रोफाइल्स क्या हैं, वो क्या काम करते रहे हैं। तो इस गैप को हम कैसे ब्रिज कर सकते हैं, और हम लोगों तक मजीद अवेयरनेस इस हवाले से कि कौन लोग हैं जो खड़े हो रहे हैं इन इलेक्शंस में, और उनका क्या बैकग्राउंड रहा है, वो क्या काम कर चुके हैं, उनकी विजन क्या है। क्योंकि हमें तो बस फोन आ जाता है ना एक, कि जी वोट है, हाँ। हाँ। इलेक्शन है, आप प्लीज हम्म। करते हाँ। हैं, बट हमें ऐसे कैंडिडेट की कोई कनेक्शन, कोई तारुफ, कोई जानने हाँ। का हाँ। हाँ। मौका उस तरह से नहीं मिलता।
तो उस बारे में क्या हम किस तरह फिगर आउट कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा गाइड। क्या निदा, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि निदा उस्मान है ना यहाँ, माशाल्लाह, ही इज ट्राइंग टू अ लॉट टू कनेक्ट सीरियसली। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं, मेरा कोई ऐसा सच के, ये एक रियलिटी है कि यू आर द वन हु आर क्रिएटिंग द कनेक्शन। क्योंकि मैंने आपके बहुत से फंक्शंस अटेंड किए हैं, और जो आप गैप है, मैं आई मेट यू सो मेनी टाइम्स देयर। जब आप कुछ प्रोग्राम पंजाब बार में आपके कुछ सेमिनार्स थे, तो दिस इज अ रियली गुड थिंग। ठीक है, मैं इस चीज को बहुत, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखिए, जैसे आप वो बनी है, जैसे एक कहते हैं कि एक वे बनी है कनेक्शंस का, मैं ये समझती हूँ, मैं सबको कहती हूँ। और हमारी कम्युनिटी में जो लिटिगेंट साइड पे है, हमारी साइड पे है, वो दे आर मोस्ट ऑफ जो फीमेल्स हैं या मेल, दे नोज यू। ठीक है ना। तो एक ये है कि इसी तरह की, जैसे आप देखें ना, अपने अपने अपना अपना रोल होता है। आप जैसे लोग जब हमें किसी जगह पे बुलाएंगे, मौका देंगे, चीजों को क्रिएट करेंगे, तो ऑब्वियसली ये वाला गैप भी खत्म हो जाएगा। तो ये एक मैं चीज समझती हूँ कि ये एक गुड इनिशिएटिव है आपकी तरफ से, जो आप ये कर रही हैं कि आप इस चीज को समझती हैं। और आप अगर आज आपने ड्रेस किया, तो डेफिनेटली मुझे श्योर है कि आप इस चीज पे काम भी कर रही होंगी, करेंगी भी। तो है। अब मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, मैं क्यों बार बार इस चीज पे जोर लगा रही हूँ कि हम क्यों नहीं फीमेल्स आती। क्योंकि आप देखिए, उसकी वजह ये है कि जो बाहर है ना, ये मेल डोमिनेट, आप देखिए हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेट सोसाइटी है। उसमें 16 वोट पे, सीट्स पे, बड़ी मुश्किल से, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मैं वोट मांगने जाती हूँ ना, है बड़ी अजीब सी बात, लेकिन ये रियलिटी है। तो मुझे पता क्या कहते हैं, जिन्होंने देना होता है, चले कोई बात नहीं, 16 सीटें हैं, हमने एक औरत को देना है, आप चले कंसीडर करेंगे। यू नो व्हाट आई मीन। तो हम्म। आप प्लीज, आप जो ये गैप है, इसको खत्म करने की कोशिश करें। वो लोग जिनका वोट हमारे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन हाउस काम कर रहे हैं, उनको ज्यादा बेहतर वो है कि उनको किस किस्म के कैंडिडेट चाहिए। ये बड़ी बहुत मैटर करता है कि हम्म। वो अबव ऑल, क्योंकि रूल ऑफ लॉ जो है ना, वो जमातों में डिवाइड होके या हम्म। ग्रुपों में डिवाइड होके नहीं ला सकते आप। बिल्कुल। देन यू आर गोना बी ए बाउंड। आप अगर चाहते हैं, तो आपको इन सब चीजों से मुबर्रा हो कि अपने कैंडिडेट को देखना है, और कि कौन सा बंदा किन चीजों के लिए काम करने की एबिलिटी और कैपेबिलिटी रखता है, और कर सकता है, और अपनी अपनी आवाज को रेज कर सकता है। तो ये मैं समझती हूँ कि ये गैप एक है। इसी के लिए तो मैं अब इन जो डिफरेंट जो अच्छी हुआ है, बिस्टर मेरी बहनें जो अभी 2-2 3-3 साल से उनकी स्टैंडिंग है, एंड दे आर लिटिल बिट स्केयर टू कम। लिटरली वो कहती है, नो नो नो, इट्स वेरी हार्ड, इट्स नॉट इजी। तो मैं उनको, आई ट्राई टू कन्विंस देम, योर वोट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट दैट सिचुएशन फॉर व्हाट यू आर हाइडिंग इन दिस ऑफिस, बिकॉज ऑब्वियसली यू फील योर सेल्फ अनकंफर्टेबल ना उस हम्म। प्रेमिसेस में, कि आपको समझते हैं कि एथिकली, बिहेवियर वाइज, हमारा जो प्रोफेशन है वो बहुत एक बेहतरीन, जिसे कह ले, हाई प्रोफाइल प्रोफेशन है। बट अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमारी रिप्रेजेंटेशन उस लेवल की नहीं है रही, और आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है, तो हमें वो कैंडिडेट चाहिए जो आप सबके लिए, आने वाले बच्चों के लिए भी। पंजाब बार देखें, एक रेगुलेट अथॉरिटी है, उसने पूरे ये जितनी भी बार्स के फंक्शंस है, उसको मैनेज तो उन्हीं लोगों ने करना है जो बिल्कुल। वहां बैठे हुए हैं। तो अगर वो आप अच्छे लेके आएंगे, तो ऑब्वियसली आपके लिए हाई कोर्ट के अंदर, सिविल कोर्ट के अंदर इवेंचुअली वो माहौल भी आ जाएगा जो आप चाह रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। एक रिसोर्सेज का बहुत सवाल उठता है, देखें बहुत सारी, तो हमने ऑफ कोर्स वोटिंग के हवाले से तो काफ़ी बात की, लेकिन जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके अपने इतने ज़्यादा चैलेंजेस हैं। मैं चाहूँगी थोड़ा सा उसको भी आप हाईलाइट करें, ख़ास तौर पे जो बहुत पैसा अब लगता है, रिसोर्सेज बहुत चाहिए होते हैं, ट्रैवलिंग आउट ऑफ सिटी बहुत है इसके अंदर। तो कुछ स्पेसिफिक चैलेंजेस जो आपने फेस किए, या फिर इनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है कि मजीद जो खवातीन हैं वो
इवन एज कैंडिडेट्स भी सामने आए। क्योंकि हमें ये भी पता है कि हर दफा इलेक्शन से पहले कोई कानून साजी करने की भी कोशिश की जाती है, जिसमें वो जो प्रीलिमिनरी रिक्वायरमेंट होती है कि इतना अरसा आपने प्रैक्टिस की हो, उसको भी वो बढ़ाने हाँ की हाँ कोशिश करते हैं। हाँ 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 इस हाँ। दफा तो शायद उस चीज को रोक लिया गया है, लेकिन ये 15 साल का एक अरसा ऑफ कोर्स मुकर्रर किया गया है। तो एक तो वो हर्डल, पहले कि आप 15 साल की प्रैक्टिस चलें, चल उसको तो आप कर भी लें, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो वो आप क्या समझती हैं किस तरह से, और ख़ास तौर पे हम अपने जो मेल कॉलीग्स हैं उनको हम क्या पैगाम या किस तरह कायल कर सकते हैं कि वो जेंडर और इन चीज़ों से हटकर कैंडिडेट की जो कॉम्पिटेंसी है, उसकी जो विजन है, उसकी हिसाब से जो है वोट दे, और कोशिश करे कि यू नो जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पे हम जो मार्जिनलाइज लोग हैं, ना सिर्फ खवातीन बल्कि यंग वुकला की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, माइनॉरिटी कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। तो उस चीज़ को हम कैसे फिर इंश्योर कर सकते हैं? सबसे पहले नहीं तो आपने बिल्कुल बात सही कही कि ऑब्वियसली चैलेंजेस हैं एज ए फीमेल। जो मैं समझती हूँ चैलेंजेस हैं, उनमें से सबसे बड़ा चैलेंज तो देखिए हमारी जो कंपेन है वो बहुत लिमिटेड है, टू बी हम्म। ऑनेस्ट। उसकी वजह देखिए, अब इन्होंने बहुत एक अजीब सा काम शुरू कर दिया है। अनफॉर्चुनेटली मैं तो इसको अप्रिशिएट नहीं करूंगी, और मेरा ख्याल है कि आने वाले लोगों को भी नहीं करना चाहिए, कि जो जो लोगों के घर डोर टू डोर, बिकॉज दिस इज नॉट अ वे, दिस इज नॉट ए नेशनल इलेक्शन, दिस इज इलेक्शन, जो बार इलेक्शन है जो कि उन आपके कोलीग्स के साथ हैं जिनको आप डेली बार रूम में मिलते हो, जिनके हम्म। ऑफिस में मिलते हो। तो मैं समझती हूँ कि ये जो है ये एक बड़ा अजीब सा ट्रेंड बन गया है डोर टू डोर जाने का, और वो कितना आप समझे कि इट सेल्फ चैलेंजिंग है। ठीक है, मेल और टू सम एक्सटेंट जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं, सॉरी फीमेल और मेल के लिए भी इसको थोड़ा सा मैं समझती हूँ कि इसको हमें डिस्कस करना चाहिए। ठीक है, कि देखिए आप मुझे वोट आपको मेरा वोट चाहिए, आप मेरे ऑफिस आए, मुझे बार रूम में मिले, मुझे मेरे प्राइमिस पंजाब जो हमारे हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट्स हैं, मैं काम करती हूँ, तो वहां आप मुझे अप्रोच करें। उसके बाद फिर ऑब्वियसली कि मेरे आप अगर मेरे मुझे जानती हैं बाय नेम, तो आप मेरे ऑफिस को भी जानती होंगी, तो आप मेरे ऑफिस आए, वहां तक तो मुझे समझ आती है। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात जो आपने कही कि कैंडिडेट का ऑब्वियसली ये इतना एक्सपेंसिव हो चुका है अनफॉर्चुनेटली, और उसमें मैं समझती हूँ हमारा अपना वोटर्स का बहुत बड़ा है। उसकी ये है कि मैं एक इस चीज को इस तरह कर देखूंगी कि आप सपोज अगर मैंने सिंपली एक थोड़े से कार्ड्स लूं, पहले वक्तों में मैं मैडम फिरदौस भट्ट साहिबा हैं, वो दो दफा वो बहुत एक्टिव मेंबर रही हैं, और बड़ा एक उनका नाम है, मेंबर पंजाब बार भी रही। तो वो मुझे बताती थी कि मैं अपने वक्त में बस थोड़े से कार्ड लेने हैं, थोड़े से कार्ड्स लिए सीट टू सीट जाती थी, ऑफिस टू ऑफिस जा रही थी, और मैं रिक्वेस्ट कर रही थी, और इसी तरह। अब ये है कि अब कुछ रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी डिफरेंट हो गई हैं। एक तो ये पैसा इन्वॉल्व है, इसको हमें खत्म करना चाहिए। दूसरी बात आपने की कि एक कैंडिडेट को हम किस तरह कर सकते हैं, ऑब्वियसली आप ये समझे, अब आप कास्ट वोट तो दे रहे हैं, आप जिसको वोट दे रहे हैं उससे आपकी जरूर पूछना तो चाहिए कि आपका बेसिकली आप फॉर व्हाट, आपकी क्या, आप किस कास्ट के लिए आ रहे हैं, और आपने क्या आपका मंशूर किया है, आपने क्या सोचा है कि आप लाइफ की वेलफेयर के लिए क्या करेंगे। उस ऑब्वियसली आप किसी से जब बात करते हैं, बैठते हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है। हम माशाल्लाह देखिए 10 ईयर्स 15 ईयर्स फील्ड में रहने के बाद हम इतना तो अंडरस्टैंड कर पाते हैं चीजों को। तो आप बहुत ध्यान से अपने कैंडिडेट को अबव ग्रुप्स, अबव ऑल लोकल नेशनल जो जमातों के, आप सिर्फ अपना बार का मेंबर चूज करें, रिप्रेजेंटेटिव चूज करें, जो आपकी वेलफेयर के लिए उन वहां काम करे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपना कैंडिडेट बहुत सोच समझ के देखें चीजों को, वो ब्लाइंडली खत्म कर दें वो जो एक सिलसिला है कि बस ठीक है इसको देना है क्योंकि ये इस ग्रुप से है, या इसको देना है क्योंकि ये इस जमात से है। ये चीजें खत्म होंगी तो इवेंचुअली हमारी ये चीजें भी खत्म हो जाएंगी। पैसा तो थोड़ा बहुत मैं समझती हूँ जो एक चैलेंज है। अब तो ये जो पेट्रोल देख लें कितना महंगा है, एक शहर से दूसरे शहर जाने में ही अच्छी खासी। तो जब एक कैंडिडेट लगाएगा तो वो ऑब्वियसली उसके अंदर वो चीजें हैं, तो इस चीज को मैं समझती हूँ कि हमें सबको मिलके आपको मुझसे कोई जब कोई मांगता था तो मैं उन्हें कहती थी कोई जरूरत नहीं है आपको, आप आ गए मेरे ऑफिस, थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह आई विल कंसीडर जो आपका भी है, या आपके आपने अपनी प्रेमिसेस में के लिए अगर कोई मुझे कहे भी कि आई वांट टू कम, तो मैं कहती आपने जरूरत नहीं है, ठीक है यहाँ आपने मांग लिया, मेरे लिए इतना ही काफी है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो डे बाय डे बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही हैं वो कैंडिडेट जो कि डिजर्विंग तो है। अब आप देखिए
सिर्फ पैसे वाले तो डिजर्विंग नहीं होने चाहिए ना। डिजर्विंग तो वो लोग होने चाहिए कि जो जिनमें एबिलिटी है टू टू ब्रिंग चेंज इन इन बार। तो ये एक है, चैलेंज है जरूर। और एज ए फीमेल और तो चैलेंजेस है। पंजाब बार काउंसिल तो देखें सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं, रेगुलेटरी बॉडी भी है। तो यहाँ पर जिन रेगुलेटरी। जिन लोगों को आपने रेगुलेट करना है उन्हीं से आप वोट भी ले रहे हैं, तो ये एक ऑब्वियसली एक रेगुलेटरी कैप्चर, इसके ऊपर भी बड़ी बात होती है। सो समटाइम्स ही फील के कैंडिडेट्स इलेक्ट होके भी थोड़ा उनके हाथ भी बन जाते हैं, जिस ऑफ कोर्स एक बंदे की डिसीजन नहीं होती है, बहुत सारों ने मिल के फैसला जी, करना होता है, डेमोक्रेटिक फैसला तरीके करना से होता होता है। है। सो ज्यादा प्रोग्रेसिव लोग या ज्यादा उस तरह के लोग जो ठीक तरीके से आपकी नुमाइंदगी कर सकें, अगर वो आगे आएंगे तो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द प्रोफेशन ऑफ बार जो है वो इम्प्रूव करेगा। और हम बकायदा एज लॉयर्स रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हो सकेंगे, ना कि हम पॉलिटिकल पार्टीज या अपने, ऑब्वियसली अगर हम किसी और एग्जैक्टली। उसके लिए करेंगे तो ऑब्वियसली उसकी वजह से एक जो क्वेश्चन है बार की इंडिपेंडेंस के ऊपर वो भी फिर अराइज होने शुरू हो गया है। सो उससे भी हम बच सकते हैं अगर हम ऐसे कैंडिडेट्स को लेकर आएंगे, जैसे आपने कहा, जो बार की बार को स्ट्रांग करने के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए आगे आएंगे। सो रूल फॉर ऑफ लॉ के दैट, लिए, लॉयर्स की वेलफेयर के लिए आए, रूल ऑफ लॉ के लिए आए अच्छे। देखिए, आप देखिए, जैसे अभी आपने कहा कि रेगुलेटरी बॉडी है, इसमें आप प्रपोजल देने होते हैं, इसमें आपने चीजों को डिसीजन लेना होता है फॉर्मेशन के लिए जितनी बार का स्टैंडर्ड। तो तभी अच्छा होगा ना जब अच्छे कैंडिडेट बार पंजाब बार में बैठेंगे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो मैम सुमेरा, मेरे सवाल तो यहाँ खत्म होते हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि अगर जो हमारे साथ इन द रूम लोग मौजूद हैं, अगर उनके कोई क्वेश्चंस हैं, वाइजा, हबीबा, तहमीना, अली, आपके, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मिस सुमेरा। दिस इज an opportunity for everyone to contribute to the discussion. The floor is now open. आप में से कोई भी अगर, हाँ जी जी, वाइजा, गो अहेड। मेरा एक सवाल है। थैंक यू निदा, थैंक यू मैडम फॉर सच अ डिटेल सेशन, बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव था। आपने लाहौर का और लाहौर हाई कोर्ट की प्रेमिसेस का तो जिक्र किया, लेकिन आपने कहा कि जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आपकी जो मदर बार है वहां पे भी बूथ बनेंगे, तो उसके बारे में आप कुछ बता सकती हैं? जैसे आपकी लोकल बार में है तो वो किस तरह से होगा, या उसका ऑल्टरनेटिव भी हाई कोर्ट में है, लाइक इफ समबडी हु इज फ्रॉम लेट्स से एनी अदर डिस्ट्रिक्ट बट दे आर बेस्ड इन लाहौर एंड दे कैन नॉट, उनको ऑल द वे ट्रैवल करके वापस जाना पड़ेगा अपने मदर बार में, तो क्या वो कर सकते हैं लाहौर में? नहीं, बेसिकली ये है कि देखिए, आप जब आपकी लिस्ट आएगी, अगर तो आप लाहौर में प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपने अपना वोट जो है वो आपने लाहौर में ही रजिस्टर किया हुआ है, इनरोल्ड है, तो फिर तो आप लाहौर में ही करेंगी, ठीक है। लेकिन बेशक आप सियालकोट से हैं या आप सरगोदा से हैं, तो लेकिन अगर आपका नहीं है, आपका वोट ही आपने अपनी मदर बार में रखा हुआ, अभी तक आपने ट्रांसफर नहीं किया, बिकॉज दिस इज योर चॉइस कि आप अपना वोट अपनी मदर बार में ही कास्ट करना चाह रही हैं कि आप जहाँ प्रैक्टिस कर रही हैं। जैसे सपोज अगर आप इस्लामाबाद से हैं और या सरगोदा से हैं, लेकिन आप काम पिछले 5 4 से 6 सालों से कर रही हैं, और नहीं भी कर रही 2 सालों से भी, और आपने अपना वोट ट्रांसफर कर लिया इधर लाहौर में, तो देन यू विल कास्ट हेयर इन लाहौर। अदरवाइज अगर आपका वोट यहाँ नहीं है, तो देन डेफिनेटली आपको जाना पड़ेगा। जैसे मैं अभी अपनी बात बताऊं, लाहौर सीट की बात बताऊं, कि लाहौर सीट में जो लोग जो आते हैं, जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें, अगर कसूर के वोटर है और उसने अपना वोट ट्रांसफर लाहौर नहीं किया, तो देन उसको डेफिनेटली वोट डे वाले दिन वो लाहौर, सॉरी, कसूर जाना पड़ेगा। और यूजली होता ये है वाइजा कि मोस्टली लोग प्रेफर यही करते हैं कि अपनी मदर बार में ही वोट कास्ट करें, क्योंकि बेसिकली ये आपको पता है कि पंजाब बार का इलेक्शन 5 साल के बाद होता है। ये बहुत रिलेशंस पे बेस करता है, आपकी बहुत चीजें, कि आपको होता है कि जिस इलाके में आप हैं, आप उसी जगह पे लोगों को, उस जगह की बेहतरी के लिए आप एक अच्छा कोई अपना कैंडिडेट लाना चाहते हैं, तो यूजुअली लोग प्रेफर करते हैं कि अपनी मदर बार में ही वोट को रहने दें। यस, अगर नहीं ट्रांसफर किया तो देन यू हैव टू गो और बैक ट्रांसफर कब तक जहां कर भी आप। सकते हैं, यानी अब सपोज अगर इनका जंग में है और ये ट्रांसफर करना चाहें, तो उसका प्रोसेस थोड़ा सा कुछ आपको आइडिया है, और वो कितना अर्सा जी, पहले होना बिल्कुल है? 1 साल के, हाँ जी, बिल्कुल 1 साल से पहले पहले, जैसे अभी कोई भी ट्रांसफर करना चाहे तो अभी डेडलाइन जो है वो जो डेट है अभी नहीं अनाउंस हुई। तो इससे ये है कि आपने विद इन 1 ईयर आपने उससे पहले पहले लिस्ट निकलने से
पहले, जैसे अभी वोटर्स की लिस्ट नहीं हुई उससे पहले अगर आप रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, अगर अभी कोई आना चाहता है लाहौर में, तो अभी अपना कर सकेगा, ठीक है। लेकिन हाँ। जैसे ही उसकी डेट अनाउंस होगी और वो एक लिस्ट, वोटर लिस्ट कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं, उसके बाद फिर आप नहीं कर सकेंगे। तो अभी तो सेफ टाइम है, जो लोग ट्रांसफर करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। माइट बी आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ इट्स नॉट बी पॉसिबल, वुड बी नॉट पॉसिबल, लेकिन अभी है। उसमें अब यही है कि फिर लोग वापस अपने उसमें जाते हैं, और अरेंजमेंट वाइजा बिल्कुल वैसा ही होता है। जैसे अगर सपोज अगर शून्य बार है या फिर पिंडी बार है, तो पिंडी के जो कैंडिडेट्स हो गए, उनके उनके बूथ्स अगर हाई कोर्ट के अलावा अगर दूसरी बार सात जितने इलाके हैं, जैसे मुझे अपनी इस मैं अभी बात कर रही हूँ चुनिया की, पत्तों की या ननकाना की, तो वहाँ ननकाना वाले जो वोटर्स हैं वो ननकाना में ही वोट कास्ट करेंगे मेरे लिए, ठीक है, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 डिवीजन 4 डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं। तो उस 4 डिस्ट्रिक्ट के लोग लाहौर सीट पे जो लोग खड़े हैं उनको वोट डालेंगे। हाँ, एक सीट ननकाना साहब की है, एक सीट शेखुपुरा की है, 2 सीटें जो हैं वो उसकी हैं, कसूर की हैं। तो अब आप सपोज आप निदा कसूर से हैं, तो वो जो लोकल कैंडिडेट खड़ा है कसूर सीट पे, आप उसको कसूर का वोट कास्ट करेंगी, ठीक ठीक। है। लेकिन लाहौर, क्योंकि आपका वोट वहां है, आप उसको वहां कसूर का वहां का अपने कैंडिडेट का करेंगे। लेकिन अगर आप आपका वोट इधर लाहौर में है, तो फिर आप आपको वापस कसूर में वोट कास्ट नहीं करेंगे, आपको लाहौर आना पड़ेगा, आप लाहौर में करेंगे। अब जैसे, सॉरी मैं थोड़ा सा ये भी क्लियर कर दूं कि पंजाब बार के लोगों की ये जो आएगी लिस्ट आएगी, तो उसमें ये जो सीट से रिलेटेड वोट हैं वो उसके आगे लिखा होगा कि किसी भी कैंडिडेट का, मैं किसी एक का लूंगी तो फिर वो कोई कैंडिडेट कसूर से हैं, तो उसके आगे लिखा होगा कसूर सीट, तो आपने वो अपना कसूर सीट का भी वोट कास्ट करना है। जैसे बहुत मैं हूँ, सही। मैं लाहौर बार से हूँ, तो मैंने लाहौर वाले को भी वोट कर लेना है, और उसके बाद कसूर से भी मैं वोट कास्ट कर सकती हूँ। जो लेकिन ये कसूर में वही 2 लोग खड़े, 16 वोटों के अंदर अंदर ही होगा, ये 17वां वोट तो नहीं 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 बनेगा नहीं ना? नहीं 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 नहीं, 16 सीट है लाहौर के लिए, ठीक है। और एक सीट है ननकाना साहब की, कसूर की 2 सीटें हैं कसूर की। अब मैं लाहौर में अपना वोट कास्ट लाहौर का करने जा रहे हैं, तो वो लाहौर वाले बंदे को भी वोट डाल देगा, और वो जो ननकाना सॉरी कसूर में 2 लोग हैं, उनमें से वो एक बंदे को वोट डाल सकेगा, अच्छा, क्योंकि इन इन अब दो एडिशन टू लोगों द को 16, सॉरी यानी वोट डाल सकेगा। 16+1 या 2 पर्सन फ्रॉम कसूर, तो ये टोटल 18 वोट हो गए फिर। जी जी जी। हाँ जी, बेसिकली ये है ना, ऐसे लाहौर डिवीजन का वो इलेक्शन है ना, लाहौर डिवीजन का इलेक्शन है। तो बेसिकली जो ननकाना साहब का कैंडिडेट है, वो लोकल जो ननकाना के, उनको एक ही सीट है, एक वोट, वो हम मुकाबला बड़ा टफ हो जाता है। हम्म। लोकल जो ननकाना साहब के लोकल लोग हैं, उनको अगर वोट कोई मांगने जाएगा, तो वो उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक तरफ होना पड़ेगा, एक ही वोट डाल सकते हैं। लेकिन लाहौर का जो बंदा है वो 16 लोगों को वोट कर दे डाल सकता है। तो वो मुझे कहेगा कि ठीक है, लाहौर सीट पे तो मेरे पास ऑप्शन है 16 की, मैं आपको भी दे देता हूँ, निदा को भी दे देता हूँ, वाइजा को भी दे देता हूँ, ठीक है। नहीं, लेकिन ननकाना सीट पे सॉरी मैं एक ही वोट कास्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ननकाना का तो वोट ही एक है, सीट ही एक है। इसी तरह कसूर के 2 सीटें हैं, तो मैं कसूर में 2 लोगों को वोट कास्ट कर सकती हूँ। कसूर सीट लाहौर सीट से सेपरेट है। ठीक हो गया, ठीक है। अब कसूर के लोग, थोड़ा सा टेक्निकल, कसूर के लोग मुझे भी वोट डालेंगे, ठीक है। जो उनके पास बैलेट आएगा ना पेपर, उसमें लाहौर के कैंडिडेट्स का भी नाम होगा, और कसूर के भी कैंडिडेट्स का नाम होगा। कसूर पे कंपटीशन 2 लोगों के दरमियान में है, 2 सीटों पे है। लाहौर में जो कंपटीशन है वो 16 सीटों पे है। समझ आ गई। सो हर जगह के जितने वोट्स बनते हैं उतने वोट्स आप डाल सकते हैं, ऐसा ही है? जी जी, जितनी सीटें हाँ। हैं उतने वोट डाल सकते हैं ठीक आपके है, पास उतना। समझ आ गई। यानी आप देखिए कि अगर लाहौर के 16 सीट्स हैं, तो 16 आपके पास वोट हैं, और तो आप कसूर के 16 दो लोगों हैं को तो दे दो सकते हैं। दो कसूर से तो डाल सकते हैं, आप दो ननकाना को, का एक है तो हाँ एक ननकाना से, इस तरह से होगा। हाँ, ठीक है। अगर कोई एक ननकाना से है, तो फिर तो एक ही वोट आप डालेंगे, हम्म। क्योंकि सीट ही एक है, तो उस पे एक वो एक, तो ये बेसिकली ये एक एक्चुअली ठीक। टेक्निकली, इसीलिए थोड़ा सा इसको टेक्निकली लगता ये इजी है, लेकिन ये बहुत टफ बिल्कुल, लेकिन इलेक्शन है। देखें एक दफा उस में से हम गुजरेंगे प्रोसेस से, तो फिर ज्यादा अगली दफा के लिए आसानी हो जाएगी। अ, हबीबा और तकरीबा प्लीज प्लीज, मैं ये समझती हूँ कि जी जी, सॉरी, बोलें सुमेरा, आप कंटिन्यू करें।
मैं ये कह रही हूँ कि प्लीज इस फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेफिनेटली मैं थैंक यू आपका बोलूंगी कि आपने इस चीज को थोड़ा सा क्लियर। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ये ज्यादा से ज्यादा लोग जो है आना चाहिए। मैं ये समझती हूँ कि इसके लिए जब, क्योंकि आप घर बैठे रहोगे तो आप अपना वोट कास्ट जाया कर दोगे, और उसका कोई, और फिर जब बाद में आप सोचोगे कि ऐसा कैंडिडेट जो डिजर्व करता था आपके वोट को, ठीक है, वो पीछे रह गया, तो ऑब्वियसली फिर आप समझते हैं कि एज ए सिटीजन, चाहे वो नेशनल वोट हो और एज ए लायर, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्लीज गो फॉरवर्ड, और आप जिसको बेहतर समझते हैं अपने वोट के लिए वोट जरूर डालें। बिल्कुल किसी को भी डालें, वोट जरूर डालने आए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जी हबीबा, तहमीना या अली, अगर आपके कोई कमेंट है या क्वेश्चन है तो द फ्लोर इज योर्स। जी हबीबा। Sorry, can you hear me now, यस, Neda? यस आई कैन, आई कैन। Okay. So thank you for holding this very informative session. मेरा एक इसी से, even though ये I know this session itself is an effort in this direction कि लोगों को पता हो कि किस तरह से हम लोगों ने आना है, करना है, मगर एक जो मुझे I've seen an issue, especially जो लोग in house होते हैं, जो लोग but they have licenses, they're not, they want to come and vote. Then there's also a category, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यंग गर्ल्स, जिनके 2 दफा साल में उन्हें कोई केस मिल जाता है तो वो जाती हैं कोर्ट, जाती भी हैं, कुछ करने की कोशिश भी करती हैं, बट बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन आपने हमें दी, ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म्स लाइक दिस हेल्प अ लॉट इन डिसेमिनेटिंग दैट इंफॉर्मेशन, मगर ये कहीं पे भी उस तरह से हमारी बाहर की वेबसाइट पे भी आई डोंट थिंक के स्टेप बाय स्टेप इस तरह से अवेलेबल है। और जो मैं एक विमेन कैंडिडेट्स का स्पेशली देख रही हूँ, वो बहुत सारे व्हाट्सएप्स आते हैं, कॉल्स आती हैं, लेकिन उतनी प्रोएक्टिव मार्केटिंग मैंने विमेन की नहीं देखी जिस तरह से मैन की भी होती है। मैं मतलब आई थिंक, तो वो एक इन टर्म्स ऑफ कैंडिडेट्स व्हाट एल्स कैन बी डन, एक यूज ऑफ डिजिटल मीडिया टू रीच हम अपनी बढ़ाएं, so that थैंक more women know that they यू। have to do this. अच्छा, मैं तो इसके बिफोर लिए if there's something that you can. बिफोर सुमेरा आंसर्स दिस, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, आज का सेशन करके हमारा प्लान एटलीस्ट एट विमेन इन लॉ एंड पे ये है कि इस सेशन को हम राइटिंग में रिड्यूस करेंगे, लाइक एन इन्फोग्राफिक ऑफ सॉर्ट्स। वो मैंने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दे दी हुई हैं अपनी एसोसिएट को, एंड शी विल बी डिजाइनिंग एन इंफॉर्मेटिव पोस्ट जिसके अंदर ये सारा यू। बेसिक जो आप कह रही है ना वेबसाइट पे होनी चाहिए। तो हम अपने तौर पे वो कोशिश कर रहे हैं कि प्रोसेस और तरीका क्या है एंड ऑल। तो इसीलिए सुमेरा से आज हम बात भी कर रहे थे ताकि हम वो सारी इंफॉर्मेशन इनसे लेके तो एक इन्फोग्राफिक की सूरत में या एक इंटरैक्टिव अच्छे इंगेजिंग पोस्ट की सूरत में जो इजी टू शेयर हो सोशल मीडिया पे, हम अपने एंड पे तो वो तैयार कर रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स बार को करना चाहिए, बट होपफुली विल बी एबल टू हाँ, सेट नहीं डेफिनेट, देखिए ना, फॉर दैट। हाँ बिल्कुल। दैट्स द रीजन कि मैं आप लोगों को ये बार बार सबको कहती हूँ कि प्लीज कम फॉरवर्ड, चूज अ प्रॉपर कैंडिडेट जो कि हेल्प करे टू क्रिएट सच टाइप ऑफ थिंग्स। अब देखिए कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट और इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन है, एंड पंजाब बार इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म, एंड पीपल डोंट नो हाउ टू कास्ट देयर वोट। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट थिंग्स है। ये मैं इस चीज को समझती हूँ कि बाहर मैडम ने बिल्कुल सही मेंशन किया है कि एक वो लोग जो कि कभी कभार आते हैं, और ये भी एक बड़ी तकलीफ दह बात है कि मैं इस चीज को कहूंगी कि इसकी वजह भी यही है कि जब जितनी फीमेल रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा हो एक्सक्यूज मी ज्यादा होंगी, उतने ही वो जो प्रोग्रेसिव लोग होते हैं, एंड यू नो वेरी वेल कि आई ऑलवेज डू वर्क एज ए ह्यूमन एक्टिविस्ट टू। तो मेरा तो दिल करता है कि ज्यादा से ज्यादा फीमेल्स आगे आए, ज्यादा से ज्यादा हमारी फीमेल्स को मौके मिले काम करने के, और ज्यादा से ज्यादा अभी आपने जो बात की है तो मीडिया पे डेफिनेटली थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशन। लेकिन मैं मीडिया भी अच्छा खासा कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और ये जो एक आपकी 20% आप कह लें, जो वो साइड है ना जो ब्रिस्टर्स और इन हाउस लायर्स की है, जो डिफरेंट उनके पास वोट के हैं, साइलेंट वोट हम उन्हें कहते हैं, उनकी लिस्ट, या वो जो बच्चे जिनको 2-2 साल हुए हैं और वो है, तो हम उन तक भी पहुंचना चाहते हैं। अच्छा सुमेरा, अभी मैंने लिस्ट अभी ली हुई कुछ है। आइडिया है कि कितनी फीमेल कैंडिडेट्स हैं इस बार? कुछ अंदाजा है, या वो जब पूरा पूरा लिस्ट बनेगी कैंडिडेट्स की के ये सब है तभी नहीं, पता चलेगा?
नहीं नहीं, सो फॉर निदा अभी तक 5 लोग हैं, ठीक ओके। है। जो लोग, जी बिल्कुल 5 लोग हैं जो कर रहे हैं, इधर लाहौर सीट से ही कर रहे हैं, ठीक है, वोट कर रहे हैं। और जैसे अभी मैडम, सॉरी मेरा हाल है, निदा उन्होंने बताया था, वाइजा ने कहा था कि उनकी बहुत कम है मीडिया पे चीज़ों पे। तो अभी हम उस पे काम कर रहे हैं, चीज़ों को 4 है, और उन्हीं के लिए भी तो मैंने कहा ना, कितनी तकलीफ दे बात है कि वो उनको भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि 16 वो अपने 15 ले आएंगे, 14 ले आएंगे, 12 ले आएंगे, हमारे लिए उन्होंने एक इतना ही रखा हुआ है कि ठीक है देख लेंगे जी, एक दो देखते हैं। तो इसके लिए हमने तो सबने मिलके काम करना है। अब वो जो इन हाउस लड़के या लड़कियां, मैंने उनकी एक लिस्ट बनवाई है, अभी हम इस पे काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम उनको उनको निकालने से पहले मैंने सोचा हुआ है, मैंने एक मैकेनिज्म जेन में है कि हम कोशिश करेंगे कि हम उनको आने से पहले ही बताएं कि आप इस बूथ पे जाएं और जाके स्ट्रेट अवे अपना वोट कास्ट करें। लेकिन उनको प्रमोट उन लोगों ने करना है, उन लोगों ने पुश करना है जो जो उधर बैठे हुए हैं, जो ये समझते हैं, जिन ऑफिस में वो काम कर रही हैं, क्योंकि अब उनसे रिक्वेस्ट तो की जाती है ऑनलाइन, लेकिन ऑन जब तक ये एक बहुत रॉन्ग कंसेप्ट है मैं समझती हूँ, और हमें इस पे काम करना चाहिए कि जी नहीं, ये प्रोफेशनल नहीं है, प्रोफेशनलिज्म नहीं है। Try to understand, unless until professional people will not come forward, आप प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं कर सकते। आप प्रोफेशनल लोग, आप देखें कि एक कैंडिडेट, मैं अब इसके लिए काम कर रही हूँ ना नीता, एज ए कैंडिडेट मैंने ये रियलाइज किया कि आपका काम कितना अफेक्ट होता है। तो बिल्कुल। जो लोग आए, जो फीमेल इतनी हिम्मत करती हैं, प्लीज उनको प्रमोट करें, उनको ऐसे कैंडिडेट जो प्रोफेशनल हैं उनको आगे आना चाहिए। और क्योंकि इसकी वजह ये है कि जो प्रोफेशनल नहीं होंगे वो आपके लिए इतना प्रोफेशनलिज्म को ला नहीं सकेंगे, और इतना अच्छा माहौल भी बाहर का नहीं बना सकेंगे। तो ये जो प्रमोशन है, ये बहुत हद तक डिफरेंट, जो मैं समझती हूँ स्टेक होल्डर है उनके हाथ में भी है कि नहीं, हमें इस ऑफिस, मैंने जाना शुरू किया हुआ है बहुत से ऐसी फॉर्म्स में जिनके बच्चे नहीं आते, और वो ऑन रिकॉर्ड है कि वो नहीं आते, और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं कि सॉरी हम नहीं आते। तो इतने, मैं ये कहती हूँ कि हमें ये इस पे भी काम करना चाहिए कि वोट कास्ट करना कितना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। अपने वो कैंडिडेट तो को आप खुद ऑफ से वोट कोर्स करें, इट्स अ आप बिल्कुल ना रिस्पॉन्सिबिलिटी देखें। दैट वी ऑल हैव। मैं तो आई विल जी जी आल्सो ट्राई कि अगर हमें बाकी कैंडिडेट्स की भी कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए तो हम उनको भी हाईलाइट करें, ताकि पता हो कि अच्छा ये कैंडिडेट्स एंड ऑल, सो दैट जो लोग हैं वो इन्फॉर्म डिसीजन कर सकें। तो जितने लोगों तक हमें जितने लोगों का पता चला, ऑफ कोर्स उनकी तो हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें। लेकिन इट वुड बी नाइस अगर बार के लेवल पे भी कैंडिडेट्स के बारे में कोई प्रॉपर एक पोर्टफोलियो बने। दूसरा, आई थिंक इट विल बी नाइस अगर बार के लेवल पे कोई कैंडिडेट्स की आपस में कोई डिबेट्स करा दी जाएं, या कोई अपना वो मंशूर प्रेजेंट कर दिस सकें। इज यू नो यू आर मैं विजुअलाइज कर रही हूँ अमेरिका को और इस वक्त कनाडा के कैंडिडेट्स को। नहीं, दिस इज रियली नाइस, शुड बी। थिंकिंग कि मैं इट वुड बी आपको बताऊं, नाइस ना, ये ताकि ये लोगों को ये पता चले ये वो इश्यूज के ऊपर इतना क्या व्यू रखते आपको एक हैं बात एक बताऊं, ये दूसरे से। एग्जैक्टली और ये इतना इम्पोर्टेंट है, और तभी हमारी बात जो है ना वो एक अच्छी फॉर्म में आएगी। जब आप मुबासा करवाएंगे, मुकालमा करवाएंगे, आप कैंडिडेट्स लेके आए जी, क्या आपकी, आप क्यों क्यों आना चाह रहे हैं, आप आपका मंशूर क्या है, आप क्या सोचते हैं। और जब आप, लेकिन होना तो जरूर चाहिए हम्म। और करवाना भी चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिविजुअली मैं कुछ भी कह लूं, अब दूसरा कैंडिडेट मेरे साथ खड़ा हो, मेरे साथ बात करे अपना, आप जब आप बताते हैं, जब आप अपनी चीजों को प्रमोट करते हैं, तो दिस इज द बेस्ट वे कि आपके साथ 2-3 और लोग भी हों मार्केटिंग में, मार्केट में, कि हाँ ये ठीक है, आई एम सेइंग दिस थिंग, मेरी कॉस्ट ये है, अगला कहेगा, फिर इट वुड बी वेरी इजी फॉर दोज जो इन हाउस बैठे हुए हैं बच्चे, बिकॉज दे आर वेरी मैंने अब देखा, क्योंकि जैसे आपने बताया मैं जीसी में पढ़ाती भी हूँ, तो आज आने वाले लोग बहुत बेहतर आ रहे हैं, बहुत बेहतर हैं, उनकी इतनी क्लैरिटी ऑफ माइंड इतना ज्यादा है, दे डोंट थिंक के कोई भी कैंडिडेट किस किस जमात से है, किस हम्म। ग्रुप से है, दे आर जस्ट थिंकिंग ओके, जस्ट लेट अस नो कि आप करेंगे क्या, या हम्म। आप क्या करना चाह रहे हैं। तो दिस इज बिल्कुल। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो होना तो चाहिए।
बाहर के लेवल पे चीजों पे कैंडिडेट खुद बस ये टिपिकल सा हाँ, एक नहीं स्टाइल नहीं, है, हम इसको खत्म तो। इंशाल्लाह आप लोग जब इलेक्ट हो, हमारी दुआएं आपके साथ हैं ऑफ कोर्स, एंड वी वुड लाइक कि आप जैसे और बहुत सारे इस तरह के लोग आए, ताकि हम मिलके बाहर में इस तरह की चेंजेस प्रपोज कर सकें, इस तरह के को सेट कर सकें जहाँ पे ये ये नए नीता, ट्रेडिशंस बेशक बन सके। मेरी ख्वाहिश ये है कि हाई कोर्ट जो है ना, हाई कोर्ट में जो माहौल वो इस किस्म का होना चाहिए जिसमें आप आके डिबेट कर सकें, आप आपके इशू राइज करें, आप डिस्कस डिस्कस करें। आप पंजाब बार में ऐसे कैंडिडेट्स बैठे हों कि उनके सामने कोई भी प्रपोजल आए तो उसमें उनको समझ हो कि उन्होंने ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना उस प्रपोजल हम्म को, उस उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखना है, उन्होंने रूल ऑफ लॉ को देखना है, उन्होंने ये देखना है कि हाउ दे कैन मैनेज अ रियली गुड स्टैंडर्ड फॉर लॉयर्स। इसी वजह से तो हम, अभी मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ, आपका तो खैर माशाल्लाह बहुत ज्यादा आप लोगों का होगा। तो मैं जब यूके में काम करती थी तो आई वेंट टू बांग्लादेश, एंड वुड यू बिलीव कि मैं आई वाज सो शॉक कि जो बांग्लादेश है वहाँ हमारे इससे बाद में आजाद हुआ है, तो उसकी बात थी कि आई कैन इजिली कंपेयर विद यूके बार। सीरियसली उनका बार रूम इतना को, वो बार रूम के बाहर का जो एक माहौल था इतना प्रोफेशनल था, इतनी चीजें थी। तो हमें सबको इस तरह काम करने की जरूरत है कि हम इस प्रोफेशन को ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनल अच्छा लेके बनाएं, ताकि हमारी वो जो बच्चे या बच्चियां जो कि बहुत इन हाउस इसलिए बैठे हुए हैं कि वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, और कोई वजह नहीं, दे आर वेरी कम्पिटेंट। और उनमें मैंने, जब मैं अभी वोट के लिए जाती हूँ, ऑफिस में जाती हूँ, तो मैं बच्चे और बच्चियों को देखती हूँ, दे डिड देयर बार। देखिए बार किस लिए किया जाता है? आ बैरिस्टर इज अ डिग्री टू अपीयर इन द कोर्ट्स, ठीक है ना? तो चीजें हैं तो वो बच्चे, और अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन तो यही है ना कि मैं खुद इस चीज को समझती हूँ कि अ लॉट ऑफ चैलेंजेस हैं। तो हम्म। ये तभी आएंगे जब आप एक अच्छे रिप्रेजेंटेटिव लेके आएंगे जो आपको नहीं रिप्रेजेंट नहीं, करें, जो हमें आपके भी लिए पता काम है, वी करें। फील एनर्जाइज जब सबाहत या रबिया जब इलेक्शन में थी, तो हमें भी ऐसे कैंडिडेट्स नजर आए, हम्म वी फेल्ट कि हाँ वी नीड टू इन्वेस्ट आवर टाइम एंड सपोर्ट, बिकॉज हम्म अपने जैसे और कॉम्पिटेंट लोग भी नजर आए। तो इसी तरह वी ऑल्सो कॉम्पिटेंट। वी ऑल्सो फील एनर्जाइज जब हम आप जैसे कैंडिडेट्स को देखते हैं, इवन कयूम साहब जैसे कैंडिडेट्स को देखते हैं कि वो पता है ही इज डूइंग वेरी वेल। एग्जैक्टली, जब हमें पता है कि इस तरह के लोग खड़े हैं इलेक्शंस में, तो उनको सपोर्ट करने फिर हम ऑफ कोर्स वी आल्सो फील एनर्जाइज कि हम निकलें, हम जाएं, हम एफर्ट करें, हम इन्वेस्ट करें। एग्जैक्टली, तो बिल्कुल आई सही वुड कहती है। मतलब आपको तो मैं फुल और आप जैसे सब लोगों को मैं इनकरेज करूंगी, हिम्मत नहीं थैंक हारनी यू है। सो मच। एंड थैंक यू सो ये मच, थैंक आई यू नो सो ये मच, यू आर बिल्कुल डूइंग। आसान काम नहीं है जो आप लोग कर रहे हैं, अगेंस्ट ऑल ऑड्स एंड वो सारा। या एग्जैक्टली। So, all the best for the election, Sumera, and thank you so much for थैंक यू सो sharing मच। all of this information with us. हम इसको थैंक एक दफा जब इसका इन्फोग्राफिक बना के आपसे एक दफा चेक भी करा लेंगे बिफोर वी मेक यू इट श्योर, आई पब्लिक। एम ऑलवेज हियर, आई एम ऑलवेज हियर। मकसद यही है कि जिन लोगों तक नहीं इतनी अवेयरनेस या जिनको नहीं पता, उनको हम कंफर्टेबल करा सकें, कनेक्शंस बिल्ड कर सकें, ताकि जो गैप्स हैं और जो एक तरह से डिस्कनेक्ट है बार का और इन हाउस काउंसिल्स का, या जो फर्म्स में ज़्यादा कॉर्पोरेट काम करें, वो हम दूर कर सकें। सो आपकी मदद से, आप और आपके सपोर्ट के साथ हमें, दिस इज़ वन ऑफ द स्टेप्स इन दैट डायरेक्शन। थैंक यू सो मच वाइजा, हबीबा, अली एंड everyone who joined us and took the time out. जी हबीबा, you want to say थैंक यू something? सो मच। सॉरी निदा, जस्ट वन थिंग, जी जब जी। आपने कहा ना आप इन्फोग्राफिक बनाएंगी, तो मैंने, पार्डन माय इग्नोरेंस, वो आपकी वाली बात कि हम लोगों की इस टॉपिक पे नॉलेज वाकई बड़ी कम है, मगर एक सवाल आया जो मे इट माइट हैव जस्ट बीन अ रूमर, मगर मैंने कहा आई एम सिटिंग विद द एक्सपर्ट सो माइट एज वेल गेट देयर ओपिनियन ऑन इट। बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग ये वेव आई थी कि जिन लोगों ने कुछ सालों में वोट नहीं डाला वो सस्पेंड हो जाता है, एंड दे हैव टू रीएक्टिवेट इट। तो उसके नहीं, लिए भी, इज दिस ट्रू, इज इट नॉट ट्रू, डू वी नीड टू, इज देयर अ नीड कि जो लोगों ने नहीं किए उनको कोई तरीकेकार कि यू हैव टू चेक करना, वो आई थिंक आपने थोड़ा उस पर चेक पहले बात भी की, मगर इसमें कोई सदाकत है कि ये ऐसे सस्पेंड होता है एंड देन यू हैव टू गेट इट जी रीएक्टिवेटेड?
हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है थोड़ा सा ये, अगर क्योंकि इसकी एनुअल फीस, सपोज अगर देखिए आप लाहौर बार की मेंबर हैं या आप कसूर बार की मेंबर हैं और उसकी एनुअल फीस है, तो अगर आप उसको नहीं किया, अगर आप जाएं, आप अपना आईडी कार्ड लेके जाएं, आप उनको बताएं, देंगे एनसी नंबर देंगे, अपना यहाँ कार्ड देंगे, तो वो उस पर चेक करेंगे कि आपका वोट है कि नहीं। सस्पेंड मीन के ये वो आपको एक्टिवेट करवाना पड़ेगा। यस, दिस इज रियलिटी कि अगर आप 2 3 4 सालों से नहीं गए, बट मैं ये कहूंगी कि लाहौर से जो भी बंदा, बच्चा या बच्ची अपना वोट एक्टिवेट करवाना चाहे तो दे कैन इजली कांटेक्ट विद मी। ठीक है, और मैं उनको क्योंकि आई एम सिटिंग देयर, मैं वहाँ हूँ, और मैं उनको गाइड भी कर सकूंगी, उनको उनको टू सम एक्सटेंट जो उनको वहाँ हेल्प चाहिए होगी वो भी मैं कर सकूंगी। तो ये एक है जरूर कि चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसकी एक होता है कि लाइफ टाइम आपकी मेंबरशिप होती है, वो सस्पेंड नहीं होती। ठीक है, क्योंकि उसकी डिफरेंट फी है। हम्म। जो आपने एनुअली होती है उसकी भी, उसका डिफरेंट होता है। आप जब जैसे आप उसको अपडेट करें, आप चेक करें कि वो क्या है, अगर उसमें किसी को भी जरूरत है तो आई एम हेयर निदा, मैं उसको उसको चेक करवा जरूर नहीं, आई सकती हूँ, थिंक ये मैनेज बड़ा करूंगी, बिकॉज इम्पोर्टेंट हमने पॉइंट इस। है। मैं इसको खुद भी, क्योंकि मैंने, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट हेयर, मैंने पंजाब बार का पहले, इससे पहले वोट खुद भी नहीं डाला है। मेरा भी ये हम्म। फर्स्ट टाइम होगा, सो आई थिंक आई विल ऑल्सो नीड टू चेक कि वोट का क्या स्टेटस है, सस्पेंड तो नहीं हो हाँ, गया। नहीं 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 तो या नहीं, नो इट्स डोंट बी एम्बेरस्ड, आई टोटली अंडरस्टैंड दिस थिंग। ऑब्वियसली जब आप गैप आ जाता है तो चीजें, लॉ तो आपको पता है, और ये एक्टिवेट करवाना होता है। क्योंकि आप देखिए पंजाब बार जो है, जब आप इसको, जब मैंने लाइफ टाइम का किया था, तो बेसिकली मैं डस्का से हूँ। ठीक है, लेकिन मेरी मदर बार कभी हूँ तो मैं डस्का से, लेकिन मैंने अपना रोल ही लाहौर में, प्रैक्टिस ही यहाँ स्टार्ट की, तो मैंने अपने आप का रोल ही यहाँ से यहाँ करवाया। तो इसके बावजूद लाइफ टाइम के लिए मैंने बाद में अप्लाई किया, क्योंकि शुरू में तो आपको इतनी वो आइडिया नहीं होता कि आप लाइफ टाइम के लिए अप्लाई कर लें। तो उसके लिए आपको डिफरेंट उसकी फीस होती है, उसकी थोड़ी सी फीस देनी होती है। आपने अपना आईडी कार्ड साथ लगाना है, साथ अपना आपने प्रीवियस कार्ड लगाना है, और आपने उसको वहां सबमिट करवा, अपनी लोकल बार में सबमिट करवा देना। तो वो आपको एक्टिवेट कर देंगे। वो आपको लोकल बार में, अगर आपके बायोमेट्रिक एक्टिव हैं आपके, तो आपको वहाँ बायोमेट्रिक करवाने के लिए चले जाना पड़ेगा। अगर नहीं है तो वहीं आपको एनरोल हो जाएगा, और जब वोटर लिस्ट आएगी तो फिर उसमें आप का नाम आ जाएगा। तो ये चेक करना जरूरी है। चेक करना जरूरी है, ठीक जी हो गया। जी। तो थैंक यू सो मच, आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट, थैंक यू हबीबा ऑल्सो फॉर ब्रिंगिंग दिस अप, बिकॉज मेरे से तो ये पॉइंट स्किप हो गया था बिल्कुल। आई हैड नो आइडिया कि ये भी एक कोई चीज़ है। नहीं नहीं। सादिया ने मैं भी ज्वाइन किया। सादिया, आपका कोई क्वेश्चन है मिस सुमेरा से? जी सादिया, आप हमें सुन पा रही हैं? उन्होंने अनम्यूट तो किया हुआ है, बट आई कांट हेयर हर। हाँ, एनीवेज हबीबा, वाइजा, आप अगर इफ एनी वन कांटेक्ट यू रिगार्डिंग टू चेक देयर वोट्स एंड जो भी उनके लोकल इन लाहौर, तो यू कैन कांटेक्ट विद मी, आई कैन मैनेज। ठीक है, जी सादिया, आप हमें सुन पा रही हैं? आप कुछ पूछना चाहेंगी मिस? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक। आई थिंक उन तक हमारी आवाज नहीं आ रही, बट एनीवे, हम टाइम हमारा अप हो चुका है। अगेन, वंस अगेन, थैंक यू सो मच मिस सुमेरा। ऑल द बेस्ट फॉर दिस, फॉर द कैंपेन, एंड इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी, और हम आगे भी आपको जो है तकलीफ देते रहेंगे फॉर गाइडिंग अस थ्रू दिस थैंक यू प्रोसेस। सो मच निदा। थैंक यू सो मच जी, टेक केयर एंड खुदा हाफिज एवरीवन। थैंक यू सो मच निदा, थैंक यू सो मच, टेक केयर। थैंक यू, खुदा ओके, हाफिज। अल्लाह हाफिज।